प्यारे प्रभु प्रेमियों, आज आपके नगर में इस दिव्य ज्ञान यज्ञ का 9वां और अंतिम दिवस। आइए हम सब आप मिलकर के भगवान सदाशिव की प्रसन्नता के लिए, भोलेनाथ को मनाने के लिए नित्य गाई जाने वाली स्तुति रुद्राष्टकम सभी लोग बड़े प्रेम से भाव से लेकर गाएंगे। अपने हृदय के दिव्य सिंहासन पर भगवान सदाशिव भोलेनाथ को बिठाकर आइए आज के चरण पखारते हैं, इनका पूजन करते हैं, अपने जीवन में सदा सर्वदा इनकी कृपा पाने के लिए आइए इन्हें मनाते हैं। नमामि सवितारं निर्वाण रूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम्। निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं
प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रकर्णोपदेशम् अखण्डं अयं भानुकोटिप्रकाशम् शूलनिर्मूलनं शूलपाणि पदेयं भवानी पदे कल्याण बलवानधारी सदा सच्चिदानंद दाता चिदानंद संतो मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी यावत्पुराणा पादारविन्दम् रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोष ये पठन्ति नरा भक्त्या येषां शम्भो प्रसीदति। शंकर भगवान की जय। आज इस दिव्य ज्ञान गंगा के समापन दिवस पर अपने मन और वाणी को सदा सदा के लिए प्रभुमय बनाने के लिए, इस जिह्वा की शुद्धि के लिए भगवान सदाशिव भोलेनाथ और जगदम्बा मां पार्वती मैया की प्रेमा भक्ति पाने के लिए हम आप सब मिलकर प्रभु नाम संकीर्तन करेंगे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण सब मिलकर बोले
Bye.
करुणामयी सरकार की, श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, सीतारामचंद्र भगवान की, श्री राम जानकी मंदिर की, श्री शिव महापुराण की जय। जय श्री राधे। हर 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 परम मंगल प्रदाता
जीवन के समस्त पाप ताप और संताप मिटा देने वाली, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सहज प्राप्ति कराने वाली, जीवन धन प्राण धन भगवान उमापति महादेव जगदम्बा पार्वती के श्री चरणों की भक्ति कृपा और अनुग्रह प्रदान करा देने वाली इस दिव्य शिव कथा का आज 9वां दिवस भगवान श्री राधा सर्वेश्वर के अहेतु की कृपा करुणा से अनंत बलवंत भगवंत श्री हनुमंत लाल जी के दिव्य प्रेरणा कृपा और आशीर्वाद से भगवान सांब सदाशिव प्रभु के श्री चरणों में बैठकर प्रारंभ करते हैं। उपस्थित सभी कथा प्रेमी श्रोताओं को सादर जय श्री राम, जय राधे श्याम। मेरे बंधुओं माताओं, पूरे 1 वर्ष के इंतजार के बाद यह पावन अवसर आया और आज इसका समापन दिवस है। पता भी नहीं चल रहा। सत्य कहूं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी कथा शुरू हो रही है आज। मेरे बंधुओं, समय कभी रुका नहीं, किसी के लिए भी नहीं। सबसे बलवान यदि संसार में कोई है तो वो ये समय है। इस समय के आगे किसी की नहीं चलती। जय श्री राम। अब लोग समझ गए हैं जय श्री राम मतलब जो बात करने वाले हैं ना, अपने आप है। चलो, खुशी है मुझे इस बात की कि कम से कम आप कथा सुनना तो सीख पाए। अब आज तो मुझे परेशान नहीं करोगे ना। आज कथा के समापन पर प्रश्नोत्तरी होगी। ध्यान से सुनो, मैं पूछूंगा और जो मुझे उत्तर देगा उसे यहाँ मंच पर बुला करके एक स्मृति चिन्ह भी तुम्हें दूंगा। इसलिए ध्यान से सुनना। और खासकर जिन बच्चों की उम्र 15 साल की है, 15 साल की उम्र तक के जितने भाई बहन यहाँ बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे मेरे, पहले उनको ही मौका दिया जाएगा। जब उनमें से कोई नहीं बोलेगा तब उनसे बड़े लोगों से पूछा जाएगा। इसलिए बड़े ध्यान से, प्रेम से, मनोयोग से सुनना। आदरणीय बंधुओं, मेरी माताओं, भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज इस दिव्य महापुराण को जब लिखते हैं, इस दिव्य महापुराण में जो चर्चा है, हमने तो 9 दिन में 2-2, 2.5 घंटे ही तो कुल कथा सुनी है।
उसमें भी 1 घंटा तो मेरा सुनने में चला जाता है। अरे जी सुनो, अजी सुनो, इसमें 1 घंटा तो चला जाता है, 1-1.25 घंटे की कथा रह जाती है। लेकिन यह जो दिव्य महापुराण है 24,000 श्लोकों की संहिता है। इसमें 7 संहिता है। जो अंतिम संहिता है वायवीय संहिता, इतनी गूढ़ है, इतनी रहस्यमयी है कि यदि उसे मैं खोलने भी बैठ जाऊं ना तो भैया आधे लोग तो सो ही जाएंगे। हाँ, आइए हम भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं, ऐसा यह महापुराण जो त्यागी वैरागी परम ज्ञानी लोगों की भी समझ में नहीं आ पाता है। लोग उलझ जाते हैं, तरह के अपवाद खड़े कर देते हैं। लेकिन यदि आप प्रेम से सुनेंगे, भगवान से प्रार्थना करते हुए सुनेंगे, तो मेरे भोलेनाथ तुम्हारे हृदय में बैठकर तुम्हें ऐसे समझा देंगे। मेरे भोलेनाथ तुम्हें समझा देंगे। बारंबार परम पिता से हम प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, सारा जीवन हमने संसार में लगाया, यह बुद्धि, यह मन, यह चित्त केवल इस झूठी दुनिया में सर्वथा लगा हुआ है। परमात्मा में लगाने के लिए प्रयास करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है। लेकिन स्त्री में, पुत्र में, पति में, धन में, प्रतिष्ठा में अपने आप लगा रहता है। इनके मूल में भजन करेंगे तो उसके मूल में, उसकी जड़ में संसार है। हम कथा इसलिए सुन रहे हैं कि हमारा पति सुधर जाए। हम कथा इसलिए सुन रहे हैं कि हमारे घर में धन के अंबार लग जाएं। तो यह जो कामनाएं लेकर हम कथा सुनने बैठते हैं, पूर्व में भी मैं एक दिन कह चुका हूं और आज पुनः तुम्हें याद दिला रहा हूं कि यदि हम लोग ऐसे दिव्य अवसर को, ऐसे दिव्य मौके को केवल और केवल अपनी इच्छाओं के लिए लगा देंगे तो बहुत घाटे का सौदा करेंगे। हमें पता नहीं है, आज हमने सामान मांगा, घर मांगा, कोठी मांगी, गाड़ी मांगी, धन मांगा, संपत्ति मांगी, कल का सुबह देखेंगे या नहीं, किसी को पता है क्या? भरोसा पल भर का नहीं और सामान 100 साल की गारंटी का चाहिए। ये मेरे दुनिया वालों, आखिर इस संसार में आकर हमारी आंखें क्यों नहीं खुलती? जग में जन्मे जब बाल भये, तब एक रही सुध भोजन की। जब संसार में आए, जब पैदा हुए, जन्म लिया, तो कोई दूसरी चिंता नहीं है, बस एक ही चिंता है, क्या? भोजन। माँ ने दूध पिला दिया, हमने जो मिला, पिताजी ने जो खिलाया सो खा लिया।
कोई और दूसरी चिंता नहीं है, न तो बढ़िया कपड़े की चिंता है, न पैसे कमाने की चिंता है, न पढ़ने लिखने की चिंता है, और न ही कोई अन्य दूसरी चिंता से हम ग्रसित हैं। केवल एक ही चिंता रहती है ना छोटे बच्चों को, सुन लो भैया कि तुम्हारी मेरी दोनों की जिंदगी है। जग जग में जन्मे जब बाल भये, तब एक रही सुध भोजन की। तन में करुणाई जब प्रगति, तब आस लगी तरुणी तन की। जब जवानी आई, युवावस्था आई, तो यह मन, यह चित्त, यह बुद्धि काम का किंकर बन गई, काम की दासी बन गई, विषय भोगों में आलिप्त होते हुए हमने जीवन गुजार दिया। पता भी नहीं चला कि कब हमारे उस सुंदर से शरीर में झुर्रियां पड़ने लगी। हमें बिल्कुल भान भी नहीं रहा कि आंखों पर चश्मा भी लग गया, दांत भी हिलने लगे। जो बड़े सुंदर थे वो भी बेचारे विदा हो गए। अब भैया बिना खाए मुंह में लड़ुआ सा लगता है, बोलते तो भी ये लगता है कि बाबा जी रसगुल्ला खा रहे हैं, लेकिन अभी भी चिंता नहीं है, कोई परवाह नहीं। धन वृद्ध भाया धन की तृष्णा, सब लोग कहें सन की सन की। जब बुढ़ापा आ गया तो अब बुढ़ापे में जे लग रही है भैया रे, बेटा के ताई जे कर जाऊं, बिटिया के लिए जे कर जाऊं, अरे दो लड़के हैं दोनों के लिए कम से कम 2-2 कोठी और 4-4 गाड़ी तो बना ही जाऊं। अरे अब तो 4 नाती भी हैं मेरे, इनके लिए भी तो कुछ करना है। हे भगवान क्या करूं? तो जो समय आराम का होता है, भजन का होता है, ध्यान का, साधना का होता है, उस समय तृष्णा बढ़ जाती है। जीवन के चौथे चरण में जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ता है, ममता, मोह और तृष्णा ऐसे बांध लेती है आदमी को। कितना भी कोई समझाता रहे, कहता रहे, न कानों में बात जाती है और न सुनाई देती है। तभी एक दिन काल आ गया, और जो काल का तमाचा पड़ा, पड़े के पड़े रह गए, बैठे के बैठे रह गए। रह गई मन की, मन में मन की। जो मन में थी वो सब मन में ही रह गई। आदरणीय बंधुओं, पूज्य चरण भगवत पाद श्री शंकराचार्य जी महाराज, आदि गुरु शंकराचार्य जी एक नगर से होके जा रहे थे। एक ब्राह्मण देवता वृद्ध हो चुके, कमर झुक गई है, ध्यान दीजिए, कमर झुक गई है। दरवाजे पर बैठे बैठे संस्कृत व्याकरण के सूत्र याद कर रहे हैं। संस्कृत का एक प्रारंभिक व्याकरण का ग्रंथ है लघु सिद्धांत कौमुदी। इसमें
शब्द रूप धातु रूप होते हैं। पढ़ते हो ना, पठ धातु है, पठ, पठ का शब्द बनता है पठती, पठती पठतः पठन्ति, याद करते हैं, पढ़ाया होगा तुम्हें। तो ये धातु रूप है। शब्द रूप होते हैं राम बालक, रामः रामौ रामाः, बालकः बालकौ बालकाः। पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग स्त्रीलिंग होते हैं। तो वह बैठे बैठे एक धातु है डुक्रिय करणी, करणी अर्थ में, थोड़ी कठिन धातु है, कठिन उसके रूप है, उन्हें याद कर रहे थे बैठे। कमर झुक गई है, आंखों से दिख नहीं रहा, पुस्तक ऐसे लगा पढ़ रहे हैं, ठीक है। पढ़ रहे शंकराचार्य जी ने के लिए बड़ा कौतूहल हुआ। अरे जिस समय इन्हें मुक्ति का साधन करना चाहिए, भजन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, सेवा साधना करनी चाहिए, उस समय जी केवल और केवल धन कमाने के लिए अभी तक पढ़ाई कर रहे, धन कमाने की पढ़ाई कर रहे हैं। क्या बात है, बाहरी ममता, बाहरे मोह, बाहरी परमात्मा तेरी माया है। अंगम गलितं पलितं मुंडम दशन विहीनम जातं तुंडम, अंगम गलितं पलितं मुंडम दशन विहीनम जातं तुंडम, रथो याति गृहीत्वा दंडम, रथो याति गृहीत्वा दंडम, तदपि न मुञ्चति आशापिण्डम, तदपि न मुञ्चति आशापिण्डम, तदपि न मुञ्चति। अंगम गलितम, अंग गलने लगे, अंग गलने लगे हैं, बचा गल रही है, लटक गई है। फलितम मुंडम, सुनोगे नहीं ना कैसे भी। हाँ, जो तुम्हें तो हराने जाने वाले का अक्षरा जो करना है। फलितम मुंडम, मुंडी हिलने लगी बिना हिलाए, हाँ करो तो ना होती है, ना करो तो हाँ होती है। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, बुढ़ापा आ गया, हाथ में दंड लगा है। तदपि न मुञ्चति आशापिण्डम, आशा नहीं जा रही, फिर भी आशा नहीं जा रही, फिर भी आशा नहीं जा रही। क्या करें, बुढ़ापा आ गया, बैठे हैं, घर वाले पूछ नहीं रहे, बिल्कुल पूछना बंद कर देते हैं। और फिर भी जैसे कुत्ते की हालत हो जाती है ना, कितना भी दुत्कारो, कितना भी फटकारो, लेकिन मरे जाएंगे उस घर के लिए ही, उस परिवार के लिए। यही तो ममता है, यही तो तृष्णा है। जब हमें संसार में कोई पूछे नहीं, तुम उसके पास भी नहीं खड़े हो, लेकिन बाहरी ममता, वह बच्चे, वह परिवार के लोग दुत्कारते हैं, भला बुरा कहते हैं, दुर्वचन कहते हैं, मर्म वचन कहते हैं, जो हृदय को तीर जाते हैं, चीर जाते हैं, पार कर जाते हैं। लेकिन फिर भी आशा उसी परिवार में, उन्हीं बच्चों में। शंकराचार्य जी कहते हैं, ओ बाबरे, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते।
चुगली खूब कर लें, सबकी बुराई कर लें, और अब जब कह रहे हैं कि भज गोविंदम, इस मुंह से न गोविंद का नाम ले लो, ऐसा बैठे जैसे ये खोलेगा ही नहीं। हा? अरे आज खोल लो इसे, न बोलो मुंह से। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज अब तो चेत जा, कम से कम बोल ले मुंह से। गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज जय सिया राम। भैया गोविंदम भज, गोविंद का भजन करने में तो बहुत बड़ी ताकत लगती है ना। हाँ, फिल्मी गाने बज रहे हो ना, बुरी बुरी भांति के सरे सराय, बूढ़े बूढ़े ऐसे मटक के गावेंगे। और यदि काऊ की शादी होए ना, परिवार की यदि काऊ की है गई, तो जी लगेगी कि बाबा जी गिर गए तो मर ही जाएंगे, जी खड़े है नहीं पाएंगे। बाहरी परमात्मा की लीला। अब इसके पीछे कारण क्या है? मैं 9 दिन से यही बात समझाते आ रहा हूं। बुढ़ापे में भजन वो ही कर पाते हैं जो बचपन से आदत बनाते हैं, तो बचपन से आदत डालते हैं। पूरा जन्म हमने संसार में बिता दिया, शरीर से, मन से और बुद्धि से केवल सदा इस दुनिया के बने रहे। और जब रहे न काहू दीन के, संयत न कोई ले, हमारे ब्रज की कहावत है। जब किसी काम के नहीं रहे, फ्री में भी तुम्हें कोई रखने को राजी नहीं है, तब तुम भजन करने चले। वृंदावन में लोग आते हैं बांके बिहारी जी के दर्शन करने। आंखन ते दिखे भारे तो है ना, क्योंकि आंखें तो लगा दें दुनिया में। अब 2-2, 3-3 चश्मा लगा के भैया पहुंच गए। अम्मा करे लाला क्या कौन सी तरफ है बिहारी जी? हा? तो भैया रे अब तुम्हें कहां से बिहारी जी दिख जाएंगे? एक फूल जो ताजी है, ताजा फूल,
अभी मैंने वृक्ष से तोड़ा और जाकर के परमात्मा को समर्पित किया, या किसी और को आपको दे दिया, आप उस फूल को स्वीकार कर लोगे। यही फूल जब सड़ जाए, इसमें दुर्गंध आने लगे, सूख जाए, तुम किसी को दोगे, क्या लेगा? नहीं लेगा। उस फूल को तुम्हारा मन रखने के लिए भले ही हाथ में ले ले, तुम्हारी निगाह चूकी नहीं कि उसने फेंका नहीं है। तो मेरे बंधुओं, एक बच्चे का मन ताजा खिले हुए फूल की तरह होता है, जिसमें विकार नहीं होते हैं, अपना पराया नहीं होता है, छल कपट नहीं होता है। ऐसा बाल मन जब प्रभु के भजन में लगता है, आजीवन वह परमात्मा के प्रेम में डूबा रहता है। और जब बुढ़ापा आता है ना, तो ऐसे लोगों को भजन करवाना नहीं पड़ता, उनका अपने आप होता है, अपने आप चलता है। लेकिन जो जीवन में कभी भजन नहीं किए, एक ही बात, अरे भैया बुढ़ापे में कर लेंगे, अभी कौन सी जल्दी है। पहली बात तो उन भले लोगों से ये पूछ ली जाए, कौन सा गारंटी कार्ड बनवा के लाए हो कि बुढ़ापा देख ही लोगे? भैया कहीं से बनवा लाए हो? आजकल तो गारंटी की चीजें ज्यादा चल रही है ना, सब चीजें गारंटी की, अपनी खुद की कोई गारंटी नहीं, अपनी कोई गारंटी नहीं। आज है, कल पता नहीं कहां होगी, कोई नहीं जानता। लेकिन मेरी माताओं, बहनों, बंधुओं, अभी भी देर नहीं हुई है। जो लोग आज सुधरना चाहते हैं, आज अंतिम मौका है उनके लिए, आज है अवसर है। आपके सामने भगवान भोलेनाथ बैठे हैं, विराजमान हैं, और आप भी शिवालय में भगवान के श्री चरणों में बैठे हैं। आज बैठकर भगवान से यह बार बार प्रार्थना कीजिए, बारंबार अनुनय कीजिए, विनय कीजिए, हे भोलेनाथ, आपके जैसा कृपालु कोई नहीं हो सकता। आप सबको अपनाने वाले हैं। दुनिया में जिसे कोई नहीं अपनाए, उसे मेरे भोलेनाथ अपनाते हैं, उसे मेरे सदाशिव अपनाते हैं। सांप बिच्छू, भला इनको कोई अपने पास भी नहीं भटकने देता। भोलेनाथ से कहा, भोलेनाथ, हमारा तो जीवन ही बेकार हो गया, कहीं भी जाएं तो लोग देखते ही डंडा दिखाते हैं दूर से ही। प्रेम इज्जत तो हमने कभी जीवन में देखी नहीं, होता क्या है? भोलेनाथ ने कहा, अच्छा ऐसा मेरे पास है। जैसे ही पास में आए, उठाए और गले में लटका लिए, चल मेरे पास है। जिसे दुनिया में कोई नहीं अपनाए, उसे मैं अपनाता। आग, धतूरा जैसी चीजें जिन्हें कोई सेवन नहीं करता, मेरे भोलेनाथ उसे भी स्वीकार कर लेते हैं। भोलेनाथ की पूजा में कोई ऐसी विशेष विधि है? अब देखो, हमारे ठाकुर जी की पूजा करनी हो तो उनके लिए भैया पोशाक चाहिए, पूजा की सामग्री चाहिए, धूप दीप भोग आरती सब कुछ चाहिए। और भोलेनाथ की पूजा, बोले तुम्हें कुछ मिल जाए रास्ते चलते वही चढ़ा दो, कुछ मिले न मिले, जल तो मिलेगा एक लोटा, वही चढ़ा दो। अब तुम सोचोगे कि भैया शंकर जी नहीं है, मंदिर नहीं है, मैं कहाँ लोटा चढ़ाऊं, मेरा नियम है। तो सब जगह है, कण कण में वो बैठा है।
ये जो अंगूठा होता है ना, देखिए इधर ऐसे बनाया, ये शिवलिंग बन गया। जल लिया, नमः शिवाय नमः शिवाय, भोलेनाथ ने स्वीकार कर लिया। बताइए ऐसा देव कोई दुनिया में होगा? फूल मिल जाए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहं भक्त्युपहृतम् अस्नामि प्रयतात्मनः। पत्ता मिल जाए, यही नहीं कि बेलपत्र ही मिले, सभी पत्र ही मिले। पत्रम लिखा है, केवल पत्रम। तुम्हें जो मिल जाए वह पत्र ले लो और भोलेनाथ को चढ़ा दो। पुष्पम, भैया चश्मा वाले अब मत लेंगे। हाँ, फालतू की नेतागिरी। श्री राधा। ओ भैया, जो तुम्हें चढ़ाना है देना अपने घर रखो, अपनी गोदी में रखो। आज मैं कुछ नहीं सुनूंगा किसी का भी, तुम्हें चाहे भली लगे चाहे बुरी लगे। हाँ, जितना दुनियादारी से हम तुम्हें दूर ले जाने की कोशिश करते हैं, उतना ही घेर घेर के सबको समय दिया जाता है कथा के बाद आना ठाकुर जी को चढ़ाना। ठीक है, बोलो जय श्री राम। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कोई फल मिल जाए। धतूरा भी फल ही माना जाता है जो भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है। तो धतूरे जैसा फल जिसे कोई स्वीकार नहीं करता, ऐसा फल भी यदि हम भोलेनाथ को चढ़ा देते हैं तो वो भी स्वीकार कर लेते हैं। मेरे बंधुओं, मेरे कथा प्रेमी श्रोताओं, ऐसे सदाशिव को छोड़कर, ऐसे परम पिता कृपालु दयालु को छोड़कर केवल हम आडंबर में, दिखावे में, ढोंग और पाखंड में अपना जीवन व्यतीत कर दें तो हमारे जैसा मूर्ख बुद्धिहीन समय का दुश्मन कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। इसलिए समझिए इन बातों को, अपने जीवन में उतारिए। क्योंकि पूजा में जरा सा व्यवधान जो हम लोग बार बार तुम करते हो ना, इसका कितना बड़ा दुष्परिणाम होता है तुम्हें पता है? यदि हम तुम्हें न टोकें तो तुम्हारा वो प्रारब्ध बन जाएगा, तुम्हारा कर्म फल बन जाएगा। सैकड़ों जन्म तक भोगते रहोगे बैठे बैठे। तुम्हें लगता तो बुरा होगा, बाबा जी बड़ा दुष्ट है, 1 मिनट कोई काम नहीं करने देता। भैया आचार्य हूं, गुरु परंपरा से निकल करके आया हूं, और तुमसे अच्छा नहीं हो पाएगा तो गलत नहीं होने दूंगा। जब तक बैठा हूं अपने सामने गलत नहीं होने दूंगा। कल मेरे जाने के बाद तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा नगर, जैसे चाहो वैसे जीना। लेकिन जरा विचार करो कि भगवान की पूजा में किया गया अपराध और प्रमाण हमें किस हद तक भोगना पड़ता है। अब ये तुम्हें मैं कथा के द्वारा सुनाऊंगा, बड़े ध्यान से सुन लेना और समझ लेना। आसीत सत्यरथो नामना विदर्भ विसर्ये नृपा धर्मात्मा सत्यशीलश्च महाशैव जनप्रिया
महसैव जनप्रिया। विदर्भ देश के राजा थे जिनका नाम है सत्यरथ। ये सत्यरथ बड़े धर्मात्मा, भगवान शिव के भक्त। हम कहते हैं ना, हमने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया, ऐसी कौन सी घटना हो गई भैया रे जो इतनी परेशानियां मिल रही हैं। अरे ये तो इतना पापी है, इतना नीच है, इतना दुष्ट है, और फिर सुखी है। हम तो तीनों टाइम आरती करते हैं फिर भी दुखी है। कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणैव विलीयते। सुखं दुःखं भयं क्षैमं कर्मणैवाभिपद्यते। यदि मेरे जीवन में आज दुख है तो हमें इस बात को कतई भी भूलना नहीं चाहिए कि वो केवल और केवल मेरे कर्म का ही फल है, मेरे पूर्वकृत कर्म का भोग है। जन्म जन्मांतरों में जो मुझसे कोई गलती हुई होगी उसी का तो परिणाम आज मेरे जीवन में दुख के रूप में आया है। जब तुम्हें बिना करे इतने से परिश्रम से जब इतना मिल रहा हो ना, तो समझ लेना तुम परिश्रम का नहीं अपने पुण्य का पा रहे हो जो तुमने पहले किया है। और अच्छा करते करते समय भी यदि जीवन में दुख ज्यादा है तो समझना नहीं, बिल्कुल बुद्धि में धारण कर लो कि उस समय कोई तुम्हारा पूर्वकृत संस्कार भी प्रारब्ध उदय हो गया है जो बिना भोगे कटेगा नहीं। कर्म 3 प्रकार का होता है, क्रियमान, संचित और प्रारब्ध। क्रियमान कर्म है जो हम आज कर रहे हैं, जो आज हम जैसा कर रहे हैं, अच्छा या भला बुरा, वो आज का तुम्हारा कर्म है, क्रियमान कर्म। इनके आधार पर संचित पुण्य बनता है। संचित जो पुण्य है या संचित जो पाप है, ये दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। यदि अति का पाप करने लग जाओगे तो वह संचित पुण्य भी तुम्हारे कम हो जाएंगे। और यदि ध्यान करोगे, साधना करोगे, भजन करोगे, जब तक पूजा करोगे तो वह संचित तुम्हारे पाप कट जाएंगे, वो मिट जाएंगे। लेकिन इससे ऊपर की जो तीसरी स्थिति आती है प्रारब्ध की, प्रारब्ध कभी बदलता नहीं है, प्रारब्ध कभी मिटता नहीं, वो भोगना ही पड़ता है। महाभारत में लिखा है